बलूचिस्तान के झंडे के ऊपर भारत सरकार ने क्या फैसला किया है? पाकिस्तान के बाद अब आईएमएफ ने बांग्लादेश के लिए क्या घोषणा कर दी है? उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज भारत का कौन सा टेस्ट होने वाला है? साथ ही में टर्की के ऊपर क्या एक्शन लिया गया है? इसके साथ और भी कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है भारत पाकिस्तान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने देश की लैंडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें इन सब से कहा गया है कि ये सारे प्लेटफॉर्म आज के बाद पाकिस्तान के फ्लैग या फिर ऐसी मर्चेंटाइज जिसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग बना होगा, वो ये अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे। दरअसल पाकिस्तान का फ्लैग हो गया, पाकिस्तान के झंडे वाले मग्स या फिर पाकिस्तान के झंडे वाले टी शर्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स भारत के अंदर काफी ज्यादा बिका करते थे। इन्हीं के ऊपर रोक लगाने का फैसला किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए देश के फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, यूबीआई इंडिया, इट्स द फ्लैग कंपनी और द फ्लैग कॉरपोरेशन, यह सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग और ऐसी मर्चेंटाइज और प्रोडक्ट सेल किए जा रहे थे जिनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था। मिनिस्ट्री ने कहा कि यह ऐसी चीजें हैं जिनको टॉलरेट बिल्कुल नहीं करेंगे और तुरंत ही पाकिस्तान के झंडे वाले इन सभी प्रोडक्ट्स को डाउन किया जाए, वरना इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पेनल्टी थोपी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और टर्की को लेकर। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में पाकिस्तान का साथ देने के लिए भारत के लोग टर्की और अजरबैजान से काफी नाराज चल रहे हैं। इस समय पूरे देश के अंदर टर्की और अजरबैजान को बायकॉट करने की मांग की जा रही है। भारत के कई सारे ट्रेडर्स, स्पेशली जो टर्की से एप्पल्स, मार्बल्स और स्टोन इंपोर्ट करते थे, उन्होंने टर्की को नए ऑर्डर्स प्लेस करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। टर्की की जगह अब नए सप्लायर्स और नए देशों की ओर शिफ्ट किया जा रहा है और ऐसी न्यूज निकलकर आ रही है कि भारत से टर्की जाने वाले 50% बुकिंग्स अचानक से कैंसिल हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि इस समय भारत में टर्की की प्रति काफी ज्यादा नाराजगी और काफी रोष चल रहा है। इसी सेंटीमेंट का सम्मान करते हुए देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक जेएनयू यूनिवर्सिटी ने टर्की के साथ लिंक्स को खत्म करने का फैसला ले लिया है। दरअसल जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू ने इसी साल के स्टार्टिंग में टर्की की इनोनो यूनिवर्सिटी और टर्की के साथ एकेडमिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। यह एग्रीमेंट इसी साल 3 फरवरी को साइन किया गया था, जो कि अगले 3 साल के लिए वैलिड था। इसमें क्रॉस कल्चरल रिसर्च और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शामिल थे। लेकिन अब पिछले दिनों जेएनयू ने अनाउंस किया है कि नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए जेएनयू ने यह फैसला किया है कि हमने जो टर्की की इनोनो यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, उसको हम अगले नोटिस तक पूरी तरह से सस्पेंड करते हैं। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, यानी कि देश पहले है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आईएमएफ और बांग्लादेश को लेकर। आईएमएफ और बांग्लादेश के बीच फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को लेकर जो नेगोशिएशंस चल रही थी, वो अब सक्सेसफुल हो गए हैं, जिसके बाद अब आईएमएफ ने बांग्लादेश को $1.3 बिलियन की ह्यूज फाइनेंशियल हेड देने का फैसला किया है। यह $1.3 बिलियन अगले महीने जून में रिलीज किए जाएंगे और आईएमएफ का कहना है कि बांग्लादेश को एक्सचेंज रेट पॉलिसी में जो रिफॉर्म्स करने के लिए रेफरेंडम्स दी गई थी, उसके लिए बांग्लादेश की सरकार मान गई है। इसी के चलते यह एड रिलीज की जा रही है। इसके साथ ही बांग्लादेश ने माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए 762 मिलियन और मांग लिया है, जिसको लेकर आईएमएफ जल्द ही कोई डिसीजन ले सकते हैं। पहले पाकिस्तान और अब बांग्लादेश। अब सोचने वाली बात यह है कि शेख हसीना के समय आईएमएफ को बांग्लादेश की कोई चिंता नहीं थी। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने जैसे ही अमेरिका की सेना को अपने यहाँ पर कॉक्स बाजार के पास मिलिट्री ऑपरेशंस करने के लिए बेस बनाने की परमिशन दे दी, उसी के बाद से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सबको अचानक से बांग्लादेश की चिंता होने लगी है। अमेरिका कॉक्स बाजार में अपना बेस बनाकर यहाँ से म्यांमार की अराकन आर्मी को सपोर्ट देने वाला है, ताकि अराकन आर्मी म्यांमार आर्मी को हराए और म्यांमार में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम आ जाए।
क्योंकि अमेरिका को लगता है कि म्यांमार आर्मी चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस पर काम कर रही है। जैसे ही बांग्लादेश ने अमेरिका को एंट्री दी, उसके बाद से ही बांग्लादेश के ऊपर IMF, वर्ल्ड बैंक सभी मेहरबान हो गए हैं। यह दिखता है कि कैसे आज की डेट में IMF, वर्ल्ड बैंक और इस तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका इस्तेमाल यह बड़े बड़े देश अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर। और अब यहाँ पर पता चलेगा कि चाइना आतंकवाद को रोकने के लिए क्या पोजीशन लेता है। क्या चाइना भारत के रेजोल्यूशन और प्रपोजल को ब्लॉक करता है या फिर नहीं, या फिर भारत सक्सेसफुल होता है। न्यूज निकलकर आ रही है कि भारत सरकार ने पहलगाम हमले के दोषी TRF आतंकी संगठन के खिलाफ कई सारे एविडेंस और सबूत इकट्ठे कर लिए हैं एंड आज ये सारे एविडेंस भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सेशन कमेटी के सामने पेश किए जाएंगे। भारत सरकार यह मांग कर रही है कि TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, यह पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ऑफशूट है। पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों के साथ इसका लिंक्स है, इसलिए इसको भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया जाए। इसके साथ ही भारत अपने डोजियर में पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ भी कई सारे सबूत पेश करने वाला है एंड इसके मेंबर्स के खिलाफ ट्रेवल बैन और अकाउंट फ्रीज करने की मांग करेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत इससे पहले अभी तक 2 बार TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करवाने की कोशिश कर चुका है। पहले भी भारत ने कंक्रीट एविडेंस दिए थे, लेकिन उस समय चाइना ने पाकिस्तान को बैक करने के लिए भारत के प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया था और यह भारत का तीसरा अटेम्प्ट है TRF को आतंकी संगठन डेजिग्नेट करवाने का। इस समय पहलगाम हमले के चलते इंटरनेशनल सेंटिमेंट्स भारत के पक्ष में भी है और हमें TRF और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कंक्रीट एविडेंस भी मिले हैं। इसलिए देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना इस बार क्या करता है। क्या पहलगाम हमले के कंक्रीट एविडेंस के बावजूद चाइना फिर से भारत के प्रपोजल को ब्लॉक करेगा या फिर नहीं, हम इसको भी कवर करेंगे। साथ ही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत की टीम UN हेडक्वार्टर्स पहुंच गई है और सभी परमानेंट और नॉन परमानेंट कंट्रीज को रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सेशन कमेटी में सभी 15 देश मेंबर्स होते हैं। चाइना के साथ मसला यह है कि इससे पहले भी चाइना ने जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, मौलाना मसूद अजहर, अब्दुल रहमान, इन सबको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के ऊपर काफी समय तक पहले ब्लॉक लगाया था, लेकिन फिर बाद में भारत के एविडेंस पेश करने के बाद चाइना ने अपना होल्ड वापस ले लिया था और ब्लॉक हटा दिया था। इसलिए यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना इस बार क्या पोजीशन लेता है। क्या पहलगाम हमले के बाद भी चाइना TRF को बचाता है या फिर नहीं, यह देखना होगा।